बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 22। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। इन अ कल्चर का मतलब हो गया बैक्टीरिया का जो ग्रुप होता है, समूह, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ। तो इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10%। लेकिन ये जो नंबर है वो 10% इंक्रीज हो गया 2 घंटे में। बताइए ये कब हो जाएगा 2 लाख, अगर 10% बढ़ा 2 घंटे में। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि 2 घंटे में ये 10% बढ़ा, लेकिन हर 2 घंटे में 10-10% बढ़ेगा, ऐसा नहीं कह रहा है क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कह रहा है कि हर 2 घंटे में 10-10% बढ़ेगा। बस ये कह दिया है कि पहले 2 घंटे में या कभी भी 2 घंटे में वो 1 लाख बढ़ा, मतलब सॉरी 1 लाख था, 10% बढ़ गया। तो 1 लाख का अगर 10% निकालें, 10% निकालने के लिए एक जीरो हटा देते हैं, तो यानी 10,000 बढ़ेगा। तो इस बात, अब बताइए कितने समय के बाद वो हो जाएगा 2,000। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। मतलब हमेशा 10% नहीं बढ़ रहा है। देखिए, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बढ़ने की जो रेट है वो ये नहीं कि 10% है, बल्कि वो प्रोपोर्शनल है टू द नंबर प्रेजेंट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बनाएंगे टेबल जिसमें लिखेंगे टाइम टी और नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इसको आप मान सकते हैं एक्स, मन करे एक्स मान लीजिए। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया अगर एक्स है और टाइम टी है, या एन मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, जो मन करे मान लीजिए। तो शुरू में बैक्टीरिया कितने हैं? 1 लाख। स्टार्टिंग में बैक्टीरिया अगर 1 लाख हैं तो स्टार्टिंग में टाइम को लिया जाएगा 0, क्योंकि जब आप देखना शुरू किए, अपना क्वेश्चन बनाए, उस समय बैक्टीरिया 1 लाख थे, यानी अभी टाइम की काउंटिंग नहीं शुरू हुई है। और 2 घंटे बाद 10% बैक्टीरिया बढ़ गए। तो अभी हमने क्या बताया, 1 लाख का 10% होता है 10,000, यानी बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? 1,10,000। अब ये पता लगाना है कि कितने टाइम में, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 लाख, कितने समय में 2 लाख हो जाएंगे। जबकि ये दिया है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया जो नंबर हम एक्स माने हैं उसके बढ़ने की जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है टू द नंबर प्रेजेंट, यानी जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं उसके प्रोपोर्शनल है। यानी बैक्टीरिया के बढ़ने की रेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया के प्रोपोर्शनल है। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, बहुत आप फिजिक्स में ये काम किए होंगे, तो एक कांस्टेंट रख देते हैं। अब यहां पर मान लीजिए कांस्टेंट रख दिया गया के, इक्वल टू का साइन लगाएंगे प्रोपोर्शनल हटा के, तो एक कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है। वो कांस्टेंट मान लीजिए है के। अब ये आपको दिख रहा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dt। इससे हम पहले पता लगाएंगे नॉर्मल इक्वेशन। तो सबसे पहले dx को रखेंगे एक साइड में, dt को दूसरे साइड में, सारा x वाला रखना है dx के पास, और सारा t वाला कोई है नहीं, उसको रखना है dt के पास। के एक कांस्टेंट है, तो उसको आप कहीं भी रख सकते हैं, मन करे dx के साथ रखिए, मन करे dt के साथ रखिए। अब दोनों साइड का कर देना है इंटीग्रेशन, इससे dx और dt एलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे, और एक नॉर्मल इक्वेशन मिलेगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन सब लोग याद रखते हैं होता है log x। जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा, के कांस्टेंट है, तो अगर यहाँ dx होता तो इसमें x से मल्टीप्लाई हो जाता, t है तो t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब इंटीग्रेशन हुआ तब भी एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, मान लीजिए c।
तो नॉर्मल इक्वेशन मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। अब हमको ये पता लगाना है कितने टाइम में, टी पता लगाना है। बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 लाख, यानी जब टाइम होगा, टाइम कितना होगा कैलकुलेट करना है, और बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 लाख। लेकिन के और सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम पहले जब टाइम की जगह, ये पहला वाला ले लीजिए, जब टाइम की जगह 0 रखेंगे तब हमको नंबर ऑफ बैक्टीरिया की जगह लिखना है 1 लाख। तो हम यहाँ पर लॉग 1 लाख रख देंगे, 1 लाख। तब टाइम की जगह 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू मिल जाएगी लॉग 1 लाख। वो यहाँ पर लिख देंगे। सी की वैल्यू मिल गई ना, सी कांस्टेंट है, तो लिख दीजिए लॉग 1 लाख। अब सी तो मिल गया, अभी के भी नहीं पता है, तो उसके लिए अब ये दूसरा वाला रखेंगे। जब टी की वैल्यू होगी 2 आवर, तब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1,10,000, क्योंकि 10% बढ़ गया था, जितना था उसका 10% बढ़ गया था। तो जब एक्स की जगह रखेंगे 1,10,000, तब टी की जगह रखना है 2, तो ये हो जाएगा 2K। अब प्लस क्या है, लॉग 1 लाख। अब यहां से हमको निकालनी है के की वैल्यू, तो लॉग को इधर कर दीजिए, लॉग 1,10,000 माइनस लॉग 1 लाख इक्वल टू 2K। तो जब दो लॉग के बीच में माइनस है तो नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, सबको पता होगा। 1 2 3 4 0 कैंसिल हो गए, तो बचा लॉग 11/10। 2 को इधर भेज दीजिए, 1/2 लॉग 11/10। ये आ गई के की वैल्यू। तो अब के की जगह, सी तो पहले रख ही चुके थे, अब के की जगह लिख दीजिए 1/2 लॉग 11/10 इंटू टी, और प्लस है लॉग 1 लाख। पहले सी की वैल्यू मिली, रख दिए। अब के की वैल्यू मिली, वो रख दिए। और ये बीच में टेबल में से देख देख के रखते जा रहे हैं ये। अब जब हमको सी और के दोनों की वैल्यू मिल गई, तो हमको पता लगाना है क्या टाइम रखें, क्या टाइम होना चाहिए जब बैक्टीरिया हो जाए 2 लाख। तो अब हम रखेंगे बैक्टीरिया के नंबर की जगह 2 लाख, तो यहां पर रखेंगे लॉग 2 लाख, और टाइम पता लगाएंगे। तो लॉग, टाइम तो नहीं पता है ना, दोनों में टाइम पता था, एक बार 0 रखे थे, एक बार 2 रखे थे, लेकिन अब तो यही पता लगाना है कि क्या टाइम होगी जब बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 लाख। प्लस लॉग यहां पर होगा 1 लाख। अब अरे यहाँ टी भी है, यहाँ पर टी भी है, देखिए छुपा हुआ है थोड़ा टी, यही टी पता लगाना है, ये टी है। अब लॉग 1 लाख को इधर भेज दीजिए, तो लॉग 2 लाख माइनस लॉग 1 लाख इक्वल टू होगा हाफ लॉग 11/10 इंटू टी। तो अब लॉग 2 लाख माइनस लॉग 1 लाख, तो दो लॉग के बीच में माइनस हो तो नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, इधर बचेगा हाफ लॉग 11/10 इंटू टी। अब ये 5 0 से 5 0 कैंसिल हो गया, तो बचा log 2। ये उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा log 11/10 इंटू है ये t। तो t की वैल्यू आ गई 2 log 2 अपॉन log 11/10। यही टाइम होगा, बड़ा अजीब सा है देखने में, लेकिन यही आंसर होगा कि जब टाइम इतना होगा तो बैक्टीरिया का जो नंबर होगा वो हो जाएगा 2 लाख।